लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1066 अंक टूटकर 82,180 पर आ गया, जबकि निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232 पर बंद हुआ। सन फार्मा और एटर्नल जैसे शेयरों में 3 से 4% तक की कमी आई। वहीं रियल्टी, ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, भू राजनीतिक तनाव और रुपए की कमजोरी ने बाजार पर दबाव डाला, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी से और ज्यादा गिरावट रुकी। इधर सोने चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। चांदी पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकलकर नए ऑल टाइम हाई 3,05,000 रुपए पर पहुंच गई है। यानी सिर्फ 20 दिन में ही कीमतों में 74,000 रुपए का भारी इजाफा हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी आज 10,888 रुपए बढ़कर 3,04,863 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोना भी 2,429 रुपए महंगा होकर 1,46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे मुख्य वजह इंडस्ट्रियल डिमांड है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में चांदी 3,20,000 से लेकर 3,94,000 या यहां तक कि 4 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। उधर डॉलर की कमजोरी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी से सोने में तेजी बनी हुई है। इस साल सोना 75 और चांदी 167% महंगी हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी री इंश्योरेंस कंपनियों में शुमार स्विस री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता बीमा बाजार बनने की राह पर है। ये 2026 से 2030 तक बीमा प्रीमियम में औसतन 6.9% की सालाना वृद्धि दर्ज करेगा। ये ग्रोथ चीन के करीब 4 और अमेरिका के 2% से कहीं ज्यादा है। लिहाजा भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा बीमा मार्केट बन सकता है। स्विस री का कहना है कि मजबूत आर्थिक बुनियाद, बढ़ती जनसंख्या की जरूरत, खासकर हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस ने, साथ ही नियामक सुधारों और जीएसटी जैसे कदमों से ये तेज उछाल आएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अगले 5 साल में 6.5% की औसत जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और बीमा सेक्टर को इसी का फायदा मिलेगा। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा है कि बढ़ते वैश्विक टैरिफ के बीच पोलैंड नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में है और भारत में इस दिशा में सहयोग के लिए खुला हाथ बढ़ाया है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों से मिलने वाले ऊंचे टैरिफ के कारण हमें ऐसे पार्टनर्स ढूंढने पड़ रहे हैं जो मुक्त और नियम आधारित व्यापार में विश्वास रखते हों, और भारत ने जुड़ने की इच्छा दिखाई है। Inviting me, and as I've already mentioned, I was delighted to be attending for the first time the Jaipur Literary Festival, a great global cultural event. And as you said, I personally have been to India many times before, both privately and officially, but for the first time since the establishment by our Prime Ministers of the strategic partnership. And as you said, we want to review the progress and the perspectives. We seem to be the dynamic countries in our regions, and therefore we should explore the opportunities that there are. न्यूज़ एट 6 ने फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.